तो हाय दोस्तों, वेलकम टू आ न्यू ब्लॉग। और ये हम जा रहे हैं उत्तराखंड। तो हम आ रहे हैं उत्तराखंड में, और हमने सुबह 3 बजे से दिल्ली से स्टार्ट किया था। और हम हैं फैमिली वेकेशन में, फैमिली हॉलीडेज़ में। और हम जा रहे हैं हर्षिल, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड जो कहा जाता है कि देवभूमि है। हम हमारे इस वेकेशन और इस हॉलिडे में काफ़ी सारे देवों के दर्शन करने वाले हैं, काफ़ी सारे धाम जाएंगे और आपको हर वो चीज़ बताएंगे हमने हमारे हॉलिडेज़ और वेकेशन में क्या क्या किया। तो देखिए दोस्तों, ये हम जा रहे हैं पहाड़ों में। मेरा पहाड़, ये है पहाड़ जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा, वादियाँ, हरियाली और सुंदर सा रास्ता है, जो गौरव ड्राइव कर रहे हैं हमारे 700 XUV में। और इसमें जाने का पहाड़ों में मज़ा ही कुछ अलग है। देखिए, ये हम आ रहे हैं पहाड़ों के वादियों में, चलते जा रहे हैं। जो मज़ा आ रहा है प्लेन्स में ड्राइव करने से ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों पहाड़ों की ड्राइविंग में, हिली रीजन की ड्राइविंग में, हिल एरिया के ड्राइविंग में। और इतना मज़ा आता है कि बस पूछो मत। इन पहाड़ों को देखते हुए, इन नज़ारों को देखते हुए, इन हरियाली को देखते हुए जो ड्राइव में मज़ा आता है। और हम इस वेकेशन हम जा रहे हैं पहाड़ों में हर्षिल, जो कि प्लेस है जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा उसके बारे में, या सुना भी होगा बट गए नहीं होंगे। और हम भी फर्स्ट टाइम वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। इट्स एन अनटच्ड एरिया इन अ हिल माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड। और अब आप देखोगे कि ये माउंटेन्स में हमने जो मज़े किए हैं, जो रास्ते तय किए थे, जो रास्तों में हमने ड्राइव किया था, हालांकि वो बहुत सुंदर थे, हालांकि वो बहुत मज़ेदार थे, लेकिन उतने ही एडवेंचरस थे, उतने ही डरावने भी थे। और बड़ा मज़ा आ रहा था इन रोड्स पे, इन हिली माउंटेन एरियाज़ को टच करने के लिए। और वो जो नज़ारे दिखते हैं, जो नीले नीले आसमान दिखते हैं, जो हरियाली माउंटेन्स दिखते हैं, जो ब्यूटीफुल हिमालयज़ भी आपको आगे दिखेंगे, हम हमारी वीडियोस में बताएंगे, वो इतने सुंदर है कि बस पूछो मत। अभी हम आ गए हैं एक कैफ़े में, जहाँ हमने ब्रेक लिया था चाय ब्रेक के लिए। हमने काफ़ी पराठेज़ भी खाए, हमने सैंडविचेस भी खाए, प्लस हमने चिप्स भी लिए थे बच्चों के लिए। दिस वॉज अ वेरी नाइस कैफ़े इन मिड ऑफ द हाईवे, इन मिड ऑफ द माउंटेन हाईवे। और हमने काफ़ी सारे गेम्स भी खेले, यहाँ पे बोर्ड गेम्स पड़े हुए थे। चाय पीने के बाद हम फिर निकले अपने रास्ते की ओर, हर्षिल की ओर। और देखिए दोस्तों, ये जा रहा है पहाड़ी रास्ता, जो कठिन भी था और मज़ेदार भी था, और बहुत ही अच्छे प्यारे नज़ारे दिखाई दे रहे थे हमें इन वादियों से, इन पहाड़ों के बीच में, इन पेड़ों के बीच में से। और कुछ जगह तो ऐसी आई कि हमें पहाड़ों के नीचे से, पत्थरों के नीचे से भी गुज़रना पड़ा। बट दोस्तों, बहुत मज़ा आया ऐसे पहाड़ी माउंटेन रीजन्स में जाने के लिए। जो रास्ते नाप रहे थे हम, तोल रहे थे हम, वाह, इसका कहना ही कुछ अलग था, इसके नज़ारे ही कुछ अलग थे दोस्तों। देखिए, जब मैं ये शूट ही कर रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि आई एम जस्ट फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू दी way, according to the road, according to these areas and these mountains। देखो, अब हम आ चुके हैं हमारे प्राचीन काल के मंदिर में, जहाँ है थे एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग, प्लस हनुमान जी का मंदिर था। और यहाँ पर माता जी के मंदिर, ये पुरू, ये नेक, बापा जी, और हम सारे यहाँ पे हमने देव दर्शन करे हैं। ये फर्स्ट धाम था हमारा प्राचीन काल का मंदिर, जो पहाड़ में है। देखिए, ये माता जी का मंदिर था, और इनका ये त्रिशूल, कहा जाता है कि माता जी का ये साक्षात त्रिशूल यहाँ पे स्थापित है। ये ज़मीन से, मंदिर के ज़मीन से लेके मंदिर के जो सीलिंग है वहाँ को टच करता है। और देखिए, ये काफ़ी मन्नत या माननीय मन्नत की माता जी है यहाँ पर स्थापना की है। और ये मंदिर इस पहाड़ों के बीचों बीच था। हमने यहाँ से इन नज़ारों का शूटिंग करी है। देखिए किस तरीके से ये पहाड़ इतने सुंदर दिखते थे। और ये जो नदी बह रही है, इसकी आवाज़ अगर आप सुन दो तो इतनी शांति मिलेगी आपके मन में, और इतना प्यारा
फ्लो, बहाव का, नदी के बहाव का आवाज़ थी और हर जगह ये आवाज़ गूंज रही थी। पहाड़ों के बीच में से टकराते हुए आपको आपके कानों में पड़ते हुए इतनी मन की शांति मिल रही थी। इन पहाड़ों के बीच में से गुजरती हुई ये गंगा नदी है। ये है गंगा नदी जो बहुत ही चिल्ड, बहुत ही ठंडी, आप उसमें बस हाथ डालो, आप उसमें पैर डालो, आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। इस तरीके की ठंड वाली नदी थी ये गंगा नदी। गंगा का पानी बहुत ही प्योर, बहुत ही शुद्ध। वहाँ से निकलते हुए हम फिर चले अपनी ओर और ये हम आए हैं अब गरम कुंड के धाम में, जो कि ये देखिए यहाँ पे लेडीज़ लोग जो है ये पहाड़ी ड्रेस पहन के, कॉस्ट्यूम पहन के, और ये जो जेंट्स है ये पहाड़ी कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पर एक डांस कर रहे हैं। ऐसे दिखाया हुआ है। और देखिए ये धुआं जो उठ रहा है ये आ रहा है सीधे गंगोत्री से निकलते हुए। लेकिन जब ये हिमालय से निकलते हुए आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, तो ये पानी गर्म होता है जो कि ठंडा होना चाहिए। लेकिन प्रकृति का और भगवान का ये ऐसा अद्भुत अद्भुत मतलब बहुत ही मैजिकल रीज़निंग के वजह से ये पानी इस गरम कुंड में गरम ही रहता है। और देखिए काफ़ी लोग यहाँ आए, काफ़ी लोग यहाँ साउथ से भी आए थे, काफ़ी लोग यहाँ महाराष्ट्र से भी आए थे, कोने कोने के देश के आए हुए लोग थे यहाँ पर हमने देखे। और नॉर्थ दिल्ली, खुद वहाँ के ही लोकल्स भी काफ़ी आए थे। यहाँ पे पूजा पाठ होता है, यहाँ पे हवन होता है। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स थे जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी भगवान की पूजा पाठ की, लेकिन ये काफ़ी डबल भाव में मिल रही थी हर चीज़, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ ऊपर पहाड़ों में पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है उन लोगों के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि उन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो यात्रियों से या विजिटर्स या जो भी वहाँ पे कहो आते हैं उनसे ले लेते हैं। अब ये देखिए मैंने जो ये वीडियो लिया है ना, ये एक दीवार पे काफ़ी सारी सुंदर पेंटिंग करी थी जो इस धाम के बारे में है, वो दर्शाया गया है इस पेंटिंग के ज़रिए, जो कि गरम कुंड का ये है यहाँ पर जो स्थापित है। और जिस तरीके से प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या किया था और उस गंगा के पानी से जो गर्म पानी वहाँ पर आता है और कुंड में जमा होता है, उस कुंड में अपने जितनी भी हीलिंग है आप उस कुंड में डुबकी लेके कर सकते हो। जो इस तरीके से गंगा का पानी आपको हील करता है। और ये है वो धाम जिसे कहते हैं गरम कुंड स्नान धाम, जो कि है उत्तरकाशी में। और ये देखिए ये मेरी बच्चे यहाँ पर पुरु, टियू और निक हैं जो गौरव के साथ, अपने पापा के साथ यहाँ पे गरम कुंड में अपना स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ आओ तो आपने यहाँ ज़रूर जाना है, ज़रूर आपने यहाँ पे एक बार स्नान करना है, क्योंकि ये एक हीलिंग है। आपको यहाँ पर हीलिंग मिलती है। आपके जॉइंट्स दर्द हो, आपके स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो एनीथिंग यू हैव, इफ़ यू कम टू दिस मंदिर। ये देखिए निक बड़े मज़े से यहाँ पे स्नान कर रहा है और बड़े ही मज़े से। अच्छा, ये और एक बात थी कि यहाँ पर ये पानी बड़ा गर्म था, टच करने से बड़ा गर्म लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर चले जाओ तो आपको इतना भी चटके नहीं लगते हैं, आपको ये सही लगता है, आपको ये मज़ा आता है, आपको ये हीलिंग देता है, सूदिंग देगा। सो दैट इज़ द मैजिक ऑफ दिस गरम कुंड धाम। तो देखिए हम वहाँ से करते हुए निकल गए हैं फिर से अपनी ओर आगे हर्षिल की तरफ बढ़ते हुए। हमने दिल्ली से उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से अब हम आगे जा रहे हैं हर्षिल की तरफ। हर्षिल के आगे हम क्या क्या करेंगे ये आपको हम बताएंगे पूरे आगे की वीडियो में। और ये देखिए आप नज़ारा देखिए, यहाँ के जो देवदार के पेड़ होते हैं ना, ये बहुत ही सुंदर पेड़ होते हैं, ये बहुत ही ठंडा समा देते हैं। और देखिए ये इस तरीके से जो रोड चल रही है पहाड़ों में, ये थे तो एडवेंचरस भी बहुत ज़्यादा, लेकिन डरावने भी लगते थे कि एक तरफ तो पूरी खाई होती है, एक तरफ से स्पीड में व्हीकल आते हैं, और जो वहाँ के लोकल होते हैं ना वो तो ऐसे चलाते हैं कि उन्हें कोई स्टॉप नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर ये आसमान दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, रोड प्यारी सी नज़र आ रही है और बहुत ही मौज में ये गाड़ी चलती है। लेकिन हमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ों में तो कोई भी बिल्कुल भी सावधानी ना बरतो तो फिर आपको पता है क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग काफ़ी सावधान भी थे, काफ़ी अलर्ट थे ड्राइव करते हुए, लेकिन बहुत ही मस्त नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम ड्राइव कर रहे थे। और इस तरीके से हम दिखाएंगे आगे की वीडियो में क्या क्या होगा दोस्तों।